Welcome to CrispLib, your library of crisp insights, जहां हर समरी नई सोच को जगाती है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेसलेस किताब की, जिसे डॉ. लॉरा कार्स्टेनसन ने लिखा है। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव गाइड है जो हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन में तनाव को समझने में मदद करती है। आज की दुनिया में जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरे माहौल में यह किताब एक उम्मीद की किरण है। यह हमें दिखाती है कि हम अपनी मानसिक सेहत पर नियंत्रण पा सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। चलो पहले समझते हैं तनाव क्या है। तनाव हमारे शरीर की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमें तब होती है जब हमें खतरा या चुनौती महसूस होती है। इसे एक आंतरिक अलार्म सिस्टम समझें जो हमें जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। हालांकि यह प्रतिक्रिया कुछ परिस्थितियों में फायदेमंद हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक तनाव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिससे चिंता, अवसाद और कई शारीरिक समस्याएं हो सकती है। तो कार्स्टेनसन बताती है कि हमारा अधिकतर तनाव आधुनिक जीवन की दबावों से आता है। काम की डेडलाइन, परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षाएं। यह समझना जरूरी है कि हम तनाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे हेल्थियर तरीकों से मैनेज करना सीख सकते हैं। स्ट्रेसलेस में एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना, बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। तो कार्स्टेनसन हमें सरल तरीकों से माइंडफुलनेस को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना या प्रकृति में ध्यान से चलना। अपने रोजाना जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करके हम तनाव के खिलाफ एक बफर बना सकते हैं, जिससे हम स्पष्टता और शांति के साथ प्रतिक्रिया कर सकें, इम्पल्सिवली प्रतिक्रिया देने के बजाय। अब हम बात करेंगे आत्मदया की, जो किताब का एक और महत्वपूर्ण विषय है। आत्मदया का मतलब है खुद के साथ उसी दया और समझदारी से पेश आना जैसे हम किसी दोस्त के साथ करते हैं। अक्सर जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। तो कार्स्टेनसन हमें इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए आमंत्रित करती है और आत्मदया को अपनाने का सुझाव देती है। ऐसा करने से हम आत्मालोचना को कम कर सकते हैं और एक अधिक पोषण देने वाला आंतरिक संवाद बना सकते हैं। सोचिए, जब आप काम में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो आप खुद को गलतियों के लिए दोष देने के बजाय अपने भावनाओं को स्वीकार करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि संघर्ष करना ठीक है। यह साधारण लेकिन शक्तिशाली बदलाव हमारी मानसिक सेहत में बहुत सुधार कर सकता है। तो कार्स्टेनसन तनाव प्रबंधन के लिए व्यावहारिक रणनीतियां भी साझा करती है। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आत्म देखभाल का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। यह हमारे जरूरतों को पहचानना और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाना है। इसका मतलब है कि हम अपने पसंदीदा शौक के लिए समय निर्धारित करें, गर्म पानी से स्नान करें या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देकर हम अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते हैं और तनाव के खिलाफ हमारी सहनशीलता बढ़ाते हैं। तो कार्स्टेनसन एक और महत्वपूर्ण रणनीति पर जोर देती है, सीमाएं निर्धारित करना। आज की आपस में जुड़े हुए दुनिया में काम, परिवार और दोस्तों की मांगों से ओवरवेल्म्ड महसूस करना आसान है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब जरूरी हो तो ना कहना सीखना, अपने लिए जगह बनाना और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता देना। अपने समय और ऊर्जा की सुरक्षा करके हम ओवरवेल्म की भावना को कम कर सकते हैं और अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम किताब की ओर गहराई में जाते हैं, हमें पता चलता है कि आभार का भाव तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कार्स्टेनसन सुझाव देती है कि हर दिन एक पल निकालकर उन चीजों पर विचार करें जिनके लिए हम आभारी हैं। यह हमारे दृष्टिकोण को काफी बदल सकता है। यह प्रथा जटिल नहीं होनी चाहिए। यह उतना सरल हो सकता है जितना एक खूबसूरत सूर्योदय की सराहना करना या किसी दोस्त के समर्थन की प्रशंसा करना। आभार पर ध्यान केंद्रित करके हम तनाव के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित कर सकते हैं
और एक अधिक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। अन्य लोगों के साथ जुड़ना तनाव प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। तो कार्स्टेंसन हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य में सामाजिक संबंधों के महत्व पर जोर देती है। अपने अनुभवों और भावनाओं को विश्वसनीय दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना हमें समर्थन और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी कठिनाइयों में अकेले नहीं हैं। एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाने से जीवन की चुनौतियां अधिक प्रबंधनीय हो सकती है। तो कार्स्टेंसन तनाव के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने के विचार में भी गहराई से उतरती है। तनाव को एक दुश्मन के रूप में देखने के बजाय वह हमें इसे जीवन के एक हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो व्यक्तिगत विकास की ओर ले जा सकता है। इस मानसिकता में बदलाव हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए जिज्ञासा और खुले मन से तैयारी करने की अनुमति देता है, न कि डर के साथ। उदाहरण के लिए, जब काम में एक तंग डेडलाइन का सामना करें, तो इसे ओवरवेलमिंग महसूस करने के बजाय इसे अपने समय प्रबंधन कौशल को सुधारने का एक अवसर मानें। यह दृष्टिकोण हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाता है, न कि परिस्थितियों के शिकार की तरह महसूस करने के लिए। स्ट्रेस लेस में डॉ कार्स्टेंसन पर जोर देती है कि ये रणनीतियां सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। माइंडफुलनेस, आत्मदया, आत्म देखभाल, सीमाएं निर्धारित करना, आभार और सामाजिक संबंधों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम एक लचीला मानसिकता बना सकते हैं, जो हमें तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करती है। स्ट्रेस लेस से सीखों पर विचार करते हुए सोचिए कि आप इन रणनीतियों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। याद रखें कि तनाव प्रबंधन एक यात्रा है और हर छोटा कदम मायने रखता है। इन प्रथाओं को अपनाकर आप एक शांत और संतुलित जीवन बना सकते हैं। अगर आपको यह समरी मददगार लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। आप अपनी रोजाना जिंदगी में तनाव को कैसे प्रबंधित करते हैं? मैं आपकी कहानियां सुनना चाहूंगी। इस समरी को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें, जो इन विचारों से लाभान्वित हो सकते हैं। और क्रिस्पलिब को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक किताबों की समरी मिलती रहे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और चलिए हम एक तनाव मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाते रहें।